ईएमआरएस के टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर हुई 13 और 14 21 दिसंबर को परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। इनके उत्तर कुंजी का प्रकाशन आधिकारिक वेबसाइट पर कब तक होगा, क्योंकि आप सभी ने विभिन्न यूट्यूब चैनल और विभिन्न कोचिंग संस्थानों द्वारा बताई गई उत्तर कुंजी से अपने उत्तर को मिला लिया होगा, लेकिन जब आपकी आधिकारिक उत्तर कुंजी आएगी है तो आपके जो मार्क्स हैं वह 5 से 6 नंबर कम भी हो सकते हैं, 5 से 6 नंबर बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई जब भी उत्तर कुंजी जारी करता है किसी भी एग्ज़ाम की हो, जितने भी यूट्यूब पर या कोई भी कोचिंग संस्थान बताते हैं तो नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो इसलिए जब तक सीबीएसई आधिकारिक रूप से उत्तर कुंजी न जारी कर दे तब तक आप अपने अंक को लेकर श्योर नहीं हो सकते हैं कि आपका इतना ही अंक है। उसमें 2 4 6 नंबर कम ज़्यादा ज़रूर हो जाएंगे। हो सकता है आपके नंबर कम हो जाएं, हो सकता है आपके अंक ज़्यादा हो जाएं। तो जो आधिकारिक उत्तर कुंजी के हिसाब से आपका नंबर होगा वही मान्य होगा। आप लोग, क्योंकि जब उत्तर कुंजी आ जाती है तो कई लोग कहते कि हमारा पहले नंबर इतना बन रहा था अब कम हो गया। कम नहीं हो गया, आधिकारिक उत्तर कुंजी से मिलाइए तब उसको बताया जाता है। बाकी जो आप कुछ भी कोई बता दे रहा हो तो उससे कम ज़्यादा नंबर होने से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आधिकारिक उत्तर कुंजी ही मान्य है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि उत्तर कुंजी कब तक जारी होगी। 13 और 14 दिसंबर को प्रिंसिपल अकाउंटेंट टीजीटी पीजीटी ये जो परीक्षाएं हो चुकी थी उसका ओमार जो है स्कैन हो चुका है। अब स्कैनिंग का काम जो चल रहा है वह चल रहा है हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, जेएसए और लैब अटेंडेंट का। इनका भी स्कैनिंग का काम 2 से 3 दिनों का बचा हुआ है। 2 से 3 दिनों का बचा हुआ है। जैसा कि हमने जब आपकी परीक्षा टीजीटी पीजीटी की समाप्त हुई थी कि बताया था कि आपकी उत्तर कुंजी है वह 31 दिसंबर से आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 31 दिसंबर के से लेकर किसी भी दिन आपकी उत्तर कुंजी जारी हो सकती है आधिकारिक रूप से, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। आपकी उत्तर कुंजी 31 तारीख के पहले ही जारी हो जाएगी। किस तिथि पर जारी होगी चलिए बताते हैं। तो आपका जो ओमार जिस दिन उत्तर कुंजी आएगी उसी उत्तर कुंजी में आपका ओमार भी उसी के साथ में जारी होगा। आप लॉगिन करके आप अपना ओमार ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कारण क्या है कि कई अभ्यर्थी ओमार से अपने अंक को नहीं मैच करते हैं। कभी कभी आपने ओमार में कुछ त्रुटियां की होती है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट कभी कभी नहीं जारी होता है, या किसी प्रश्न में आपने दूसरा गोला काला कर दिया होता है और आप उसको दूसरा समझकर उसको सही गलत के रूप में गिनते रहते हैं। तो ओमार ज़रूर, जब भी आपकी उत्तर कुंजी आएगी आप अपना ओमार ज़रूर डाउनलोड करिएगा। फिर उस ओमार से जो आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी होगी उससे मैच करके तब आप अपने नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जब उत्तर कुंजी जारी होगी। तब उसके बाद हम आपका कट ऑफ पर विश्लेषण करेंगे। बाकी हमने कट ऑफ पर एक वीडियो बनाया है, वह बहुत ज़्यादा सही नहीं बैठेगा, क्योंकि जब उत्तर कुंजी जारी होगी उसके बाद आपके अंकों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 4-5 अंक आपके कम हो जाए, हो सकता है कि 4-5 अंक आपके बढ़ जाए। फिर उसके बाद कट ऑफ हम आपको प्रेडिक्शन पूरा करेंगे जो आपके विषय वाइज, जो टीजीटी के विषय हैं, जो पीजीटी के विषय हैं, फिर कैटेगरी वाइज पूरा 1 to 12 आपका पूरा एनालिसिस करके आपको लगभग बताएंगे कि आपका मेंस लिखने के लिए सिलेक्शन होगा कितने अंक पर कितने पर नहीं। तब आप बताइएगा आधिकारिक उत्तर कुंजी से। ये मत बताइएगा कि पहले हमारा इतर जो आधिकारिक उत्तर कुंजी आएगी उसके अनुसार बताइएगा। जिस दिन आपकी उत्तर कुंजी जारी होगी आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा चुनौती मूल्यांकन, जो उत्तर कुंजी है उसको चुनौती देने के लिए। उसको चुनौती देने के लिए 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा। उस 3 दिन में आपने कोई भी जो साक्ष्य होंगे, एक प्रश्न का 1000 रुपये आपको भुगतान करना होगा। अगर आपका उत्तर कुंजी जो आपने
बताएंगे। अगर वह सही होगा जो चैलेंज करेंगे, फिर उसी अकाउंट में आपका 1000 रुपये वापस कर दिया जाएगा। फिर जो उत्तर सही होगा वह सभी का सही होगा, केवल जो चैलेंज करेगा केवल उसी का नहीं सही होगा, सभी का सही होगा, अगर CBSE सही मानता है तो। लेकिन संभावना ना के बराबर रहती है। 99.99% जो CBSE उत्तर कुंजी दे देता है वही उत्तर कुंजी रहती है। उसमें जब रिवाइज्ड उत्तर कुंजी आती है उसमें कोई बदलाव विशेष नहीं होता है। नाम मात्र एक प्रश्न कहीं कहीं हो सकता है कि हो जाए, अन्यथा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि आपकी उत्तर कुंजी कब तक आएगी। अगर आप अभी तक इस टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। टीचिंग की सब अपडेट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर लगातार मिलती रहती हैं, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो टीचिंग जॉब्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, उस प्लेलिस्ट को देख लिया करिए जब भी आपके पास समय हो, क्योंकि जो भी टीचिंग की अपडेट्स आती हैं उसी प्लेलिस्ट पे आ जाती हैं। तो चलिए बता देते हैं कि आपकी आधिकारिक उत्तर कुंजी कब तक जारी होगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा पदों की जो उत्तर पत्रक हैं वह स्कैन हो चुके हैं और कुछ ही पदों के अब उत्तर पत्रक बचे हुए हैं, यानी कि ओमार बचे हुए हैं जो स्कैन होना है। तो आधिकारिक उत्तर कुंजी आपकी आने वाली है, वह आने वाली है 29 दिसंबर को। 29 दिसंबर को शाम को आपकी उत्तर कुंजी पब्लिश होने की पूरी संभावना है। 29 दिसंबर को शाम तक। कोई थोड़ा बहुत अगर विलम्ब होता है तो यह 30 दिसंबर हो सकता है, और इस वजह से तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पूरी संभावना है कि आपकी उत्तर कुंजी जो है वह 29 दिसंबर को प्रकाशित कर दी जाएगी। 29 दिसंबर को आपकी उत्तर कुंजी शाम को प्रकाशित हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत विलम्ब होता है तो आपकी उत्तर कुंजी 30 दिसंबर को दोपहर में पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, ये आपका फाइनल अपडेट है। किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप इस तरीके से अपडेट नहीं पाएंगे। जब आप उत्तर कुंजी आ जाएगी तब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर आपकी बात सही हुई या नहीं। ऐसे ही अपडेट के लिए लगातार हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहते हैं। यूट्यूब चैनल पर नया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।